हेलो गाइस, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बजट 2026 से डेटा सेंटर पर पैसा और सपोर्ट बढ़ेगा। इससे अनंत राज, भारती एयरटेल और रिलायंस जैसे भारती एयरटेल और रिलायंस जैसे स्टॉक को ज़्यादा बिजनेस मिलेगा। इंटरनेट, क्लाउड और एआई बढ़ने से इन कंपनी की अर्निंग तेज हो सकती है। और अब हम बात करते हैं न्यूज़ की। इंडिया के बजट 2026 में सरकार ने बोला जो फॉरेन कंपनी इंडिया में डेटा सेंटर बनाएगी और यहाँ से दुनिया को यहाँ पे बनाएगी और यहीं से दुनिया को क्लाउड सर्विस देगी, उसको यहाँ पे देख सकते हैं कि 2047 तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा या बहुत ही कम देना पड़ेगा। तो फॉरेन कंपनी का टैक्स का खर्चा बहुत ही कम हो जाएगा। अब बात हो रही है कि गवर्नमेंट ये इसलिए क्यों कर रही है, तो गवर्नमेंट ये इसलिए कर रही है क्योंकि इंडिया पूरी दुनिया का जो कि इंडिया है पूरी दुनिया का डिजिटल सेंटर बनना चाहता है, हब बनना चाहता है। इसीलिए डेटा सेंटर ज़रूरी होता है, क्योंकि इनके बिना तो क्लाउड काम नहीं करते, एआई काम नहीं करता है। एआई काम नहीं करता है, 5G स्मूथ नहीं चलता है। और यहाँ पे देख सकते हैं डेटा स्टोरेज सेफ स्टोर नहीं होता है, डिजिटल सर्विस नहीं चलती है। तो इस पॉलिसी का क्या फ़ायदा है? तो इस पॉलिसी का ये फ़ायदा है कि बाहर से फॉरेन पैसा FDI आएगा, नई और एडवांस टेक्नोलॉजी इंडिया में आएगी। बात हो रही है इसका क्या फ़ायदा है, किन किन को मिलेगा। तो जो कंपनी पहले से डेटा सेंटर चला रही है और जो कंपनीज नया डेटा सेंटर बना रही है, जो कंपनीज डेटा सेंटर के लिए जो कि ज़मीन, यहाँ पे देख सकते हैं लैंड, पावर, कूलिंग। तो जो कंपनी डेटा सेंटर के लिए ज़मीन, बिजली, कूलिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर देती है, उन लोगों के लिए ये फ़ायदा है और ये कंपनी इन्वेस्टर्स की नज़र में आ गई है। अब बात हो रही है ये स्टॉक अब इंटरेस्टिंग क्यों है। तो अभी कई कंपनी के लिए डेटा सेंटर से कम पैसा आते हैं। तो अभी कई कंपनी के लिए डेटा सेंटर से कम पैसे आते हैं और लेकिन आगे चलकर कम पैसे आते हैं, छोटा पैसा आता है, और लेकिन आगे चलकर यहीं से बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी। बहुत बिग वेरी बिग होगी। तो लेकिन आगे चलकर यहीं से बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हो सकती है और आने वाले सालों में डेटा सेंटर उनका मेन प्रॉफिट का सोर्स बन सकता है। और अब बात हो रही है अभी की फाइनेंशियल रियलिटी क्या है। तो ज़्यादातर कंपनी का मेन पैसा अभी रियल एस्टेट, यहाँ पे देख सकते हैं रियल एस्टेट, इंफ्रा, EPC, टेलीकॉम से आते हैं और डेटा सेंटर से आने वाली इनकम अभी सिर्फ 10 से 15% के आसपास हैं। इसीलिए अभी प्रॉफिट पूरी तरह से दिख नहीं रहा। अब बात हो रही फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। आगे फ्यूचर में नंबर्स क्यों बेटर हो सकते हैं। तो बजट का सपोर्ट मिलने से रेवेन्यू तेज बढ़ सकता है। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है रेगुलर और स्टेबल पैसा आएगा। डेटा सेंटर चलने के बाद कॉस्ट कम और मार्जिन ज़्यादा होता है और इसका रिजल्ट क्या होगा, तो सेल ग्रोथ बेटर होगी, EBITDA मार्जिन सुधरेगा, नेट प्रॉफिट ज़्यादा स्टेबल होगा।